बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज तारीख है 12 फरवरी और दिन है बुध का। हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ असद तूर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने ही वाले थे नाजरीन, तो एक ख़बर आई है, और वो ख़बर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो कि चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज बैठेंगे, उन्होंने जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो जारी कर दिया है, यानी कि तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है 5 जजेस की उस रिप्रेजेंटेशन पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और दीगर जजेस साहिबान ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने फ़ाइल की थी। और वो रिप्रेजेंटेशन थी बेसिकली उस सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील करने के ख़िलाफ़ जो आमिर फ़ारूक साहब ने 3 फाजिल जजेस की लाहौर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिली के बाद तब्दील की है। और सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया है जस्टिस सरफराज डोगर साहब को। और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं अब बड़े एक उम्दा किस्म के उम्मीदवार भी बन चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। 5 जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बरमला किया, पहले एक ख़त की सूरत में और बाद अज़ा उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल करना पड़ी। फिर एक ख़त जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कानून समझाने के लिए भी लिख दिया और उन्हें बारीकी से बताया कि भाई आपने जो काम किया है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है। मगर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो शायद पहले से ही तय कर चुके हैं कि उन्होंने उन जजेस साहिबान, इवन सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर जजेस साहिबान हैं, उनकी मंतक को नज़रअंदाज करना है और अपनी एक मंतक उन्होंने आज दी है इस तफसीली फ़ैसले में, जो काफ़ी तवील है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि सफ़े तो भर दिए गए हैं, मगर उन सफ़ों में कोई एक भी दलील नहीं दी गई कि क्यों कर उन्होंने आइन को ही तब्दील कर दिया है, क्यों कर उन्होंने रूल्स को पसे पुश डाल दिया है और अपनी ही एक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कानून कर दी है और सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील कर दिया है। सरफराज डोगर साहब को क्यों कर उन्होंने सीनियर प्यूनी जज बना दिया है। ओथ के ऊपर भी उन्होंने अपनी मंतक दी है, मगर बेसिकली जो उनकी मंतक है नाजरीन वो है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसके बारे में हमारे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और दीगर जजेस साहिबान कहते हैं कि भाई इंडिया की मिसालें हमें ना दें, हमें अपने कानून से बताएं, हमें आइन से बताएं, और पाकिस्तान की किसी अदालत की कोई मिसाल है, कोई प्रेसिडेंट है तो वो हमारे सामने रखें। वो उन्होंने नहीं रखा। इंडिया की मिसाल दी है कि वहाँ पर जजेस ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हैं, मगर बात आती है ओथ की, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। असद तूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस जो डिटेल्ड रीज़निंग उन्होंने आज दी है, रीज़निंग तो मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि रीज़न उन्होंने एक भी नहीं दी, उन्होंने जस्टिफिकेशन एक तरह से दी है अपने उस ऑर्डर की। और आज भी मैं समझता हूँ कि उनके अपने इस ऑर्डर के अंदर इतने लकूनाज मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इवेंचुअली ये मामला सेटल करना होगा। तो आपको क्या नज़र आता है? आपने पढ़ी है अभी उनका ऑर्डर, क्या देखते हैं आप उस ऑर्डर में? देखिए, मेरे लिए ये ऑर्डर, वो जो कह रहे हैं कि नहीं जज का स्टेटस तब्दील नहीं होता, वो दूसरे हाई कोर्ट से जब आता है, बिल्कुल जज का स्टेटस तब्दील नहीं होता। लेकिन माजरत के साथ उस जज ने एक मखसूस हाई कोर्ट का हल्फ उठाया होता है, उसने पाकिस्तान भर के जज का हाई कोर्ट हल्फ नहीं उठाया था। इट्स लाइक अ लाइसेंस। आप अगर पंजाब में गाड़ी चलाते हैं, आपको पंजाब का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, आप उसको इस्लामाबाद आके उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्लामाबाद का ट्रैफिक लाइसेंस डिफरेंट है। एक जज नाम लेके हल्फ ले रहा है कि मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज का हल्फ ले रहा हूं, तो वो आके उसी हल्फ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, वो इस तरह, तो अगर ये मेयार है तो फिर जो रावलपिंडी रजिस्ट्री में लाहौर हाई कोर्ट के जज बैठते हैं वो इस्लामाबाद के केसेस क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज का हल्फ नहीं ले रखा। इस्लामाबाद उनके दायरा कार में नहीं आता क्योंकि उन्होंने हल्फ नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो इसी तरह ये नहीं हो सकता कि वो एक सुबह उठें और वो आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई चैम्बर खुलवाएं, वहाँ पर अंदर आके बैठ जाए और कहें क्योंकि मैंने हल्फ तो लिया हुआ, मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जज हूँ। हाँ, सिर्फ सदर मुमलिकत एक नोटिफिकेशन उसके हाथ में पकड़ा दे और वो सुबह आके, और इससे तो आप देखें ना कि अदलिया की जो आज़ादी है वो ही फिर फारिग हो जाती है। जो एक इंडिपेंडेंस है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको याद होगा जब जजेस की तादाद 8 थी, उनमें से 7 जजेस साहिबान एक साइड पर थे, जनाब आमिर फ़ारूक साहब दूसरी साइड पर थे। अब बज़ाहिर तो सर देखिए प्राइमा फेशाए
चीज़ तो यही नज़र आ रही है ना बादियों नज़र में, आप अगर इसको देखें कि ये जो जजेस की तादाद बढ़ाई गई है, जजेस को जिस तरह ट्रांसफ़र किया गया है आमिर फ़ारूक साहब को रेस्क्यू करने के लिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो स्ट्रेंथ इस वक्त नहीं है गवर्नमेंट के पास या इस्टेब्लिशमेंट के पास, उसको पूरा करने के लिए उन 5 जजेस या 6 जजेस साहिबान को डिसफंक्शनल एक तरह से करने के लिए ये सब कुछ किया गया। और ये नहीं हो सकता था 26वीं आइनी तरमीम से पहले, वगरना उस वक्त ही कर लेते, आइन में तो नहीं मौजूद था, उस वक्त क्यों नहीं किया। अब आर्टिकल 200 में आपने सिर्फ ये शामिल कर दिया है कि जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मगर आप ये करना भूल गए कि भाई ओथ भी लेना होगा। आप भूले नहीं है, बेसिकली आपने जानबूझकर इस वॉइड को रखा है ताकि अपने तौर पर आप इसकी तशरीह कर सकें। और आज देखें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की दीदा दलेरी, मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 फाजिल जजेस साहिबान वो उनको ये बावर करा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि भाई जो आप काम कर रहे हैं इसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस साहिबान, इवन उन्हीं के माजी के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला भी उनमें शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, वो भी ये बात उनको समझा रहे हैं कि माय लॉर्ड आमिर फ़ारूक साहब आपने जो काम किया है। यार इवन के चीफ जस्टिस या अफरीदी कह रहे हैं कि भाई वो नहीं बनता उसका नाम लिस्ट में, बात छोड़े सीनियरिटी के ऊपर। नहीं देखिए, मैं आमिर फ़ारूक साहब या अफरीदी साहब है ना, उनके ऊपर तो मैं आपके साथ थोड़ी सी अलग से इसके ऊपर आगे चलकर बात करूंगा, क्योंकि उनके तो कोलो फेल में माजरत के साथ, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, मेरी दानिश में, मेरी हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग में तजाद है। वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर फिर काम भी उसके उलट ही कर रहे हैं। एक जानिब वो उस सीनियरिटी लिस्ट को नहीं मान रहे, दूसरी जानिब उसी सीनियरिटी लिस्ट को वैलिडेट कर रहे हैं आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट करके अपने सिंगल एक वोट से। उनसे बेहतर तो सर जमाल मंदोखेल साहब हैं, जिनके बारे में ये तासुर है कि भाई ये तो हैं ही दूसरी साइड पर। या अख्तर हुसैन साहब हैं जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, वो पाकिस्तान बार कौंसिल जो इस वक्त हुकूमत के साथ जिसका गठ जोड़ है, वो 2 मेंबरान, फाजिल मेंबरान अगर कह सकते हैं कि भाई पहले सीनियरिटी का इशू सॉर्ट आउट किया जाए और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ मिनट्स के अंदर ये लिखवा दें कि भाई मेरा इस पर इख्तिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर आमिर फ़ारूक साहब उसके बदले वो कहे कि मैंने राय दे दिया, मैं वो केस नहीं सुनूंगा अगर कोर्ट आया तो, ठीक है, वो भाग भी जाते हैं साथ ही। वो पतली गली वाला तो उनका एक पुराना वो ये वारदात डाल रहे हैं। आई एग्री विद यू। तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो 5 जजेस साहिबान हैं, इनके पास ये तो एक रेमेडी आप कह सकते हैं या ऑप्शन एक है कि इवेंचुअली वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुजू करेंगे, एक दरख्वास्त दायर करेंगे। आपको लगता है जो वो दरख्वास्त दायर करेंगे उस पर वो नताइज वो हासिल कर पाएंगे जो वो चाहते हैं, या फिर उसी तरह का एक एक्शन रिप्ले होगा जिस तरह का आज आमिर फ़ारूक साहब ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में रवानगी से कबल किया है? देखें, अगर तो वो जानी है आईनी बेंच के सामने, नहीं वो तो इवेंचुअली जानी है ना, अगर उन्होंने जानी है तो फिर तो इन्ना लिल्लाह पहले ही पढ़नी, ठीक है। देखिए अदील, ये जो सब कुछ किया गया ना बहुत कैलकुलेटेड किया गया, ठीक है, कि यूँ 26वीं आईनी तरमीम लानी है, यूँ अपनी मर्जी का एक आईनी बेंच बनाना है, फिर जब अदलिया के हाथ पैर बांध लेंगे फिर वहाँ से जो दरखास्तें आएंगी कहाँ पर जानी है और किस तरह मैनेज होनी है, ठीक है। बड़ा वेल थॉट, वेल कैलकुलेटेड ये वारदात डाली गई है, ठीक है। अदलिया की जो दीवारें हैं ना वो गिराई गई हैं, जब दीवारें गिर जाए ना तो फिर हर कोई रास्ता बना लेता है। तो अब एक हमला है, रोंदा जा रहा है। पुराने ज़मानों में ना किले जो होते थे उनका तस्वुर क्या होता था कि बड़ी बड़ी दीवारों के बीच में बैठ के आप दुश्मन को अपनी फोर्ट को एंटर होता है। एक दफ़ा कहीं से दीवार गिर जाती थी तो फिर वो किला नहीं बचता था। अदलिया की दीवारें गिर चुकी हैं, ठीक है। अंदर मीर जाफर, मीर सादिक बैठ के सहूलतकारी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। नहीं यही कर रहे हैं यार, क्या सख्त क्या होता है? आप कहते हैं फैक्ट को सख्त होता है, तो सच तो कड़वा ही होता ना यार, ठीक है। अब आप कहें कि नहीं नहीं, आप जरा शुगर कोटेड वे में कहें कि नहीं वो मिले हुए नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे, भाई मिला हुआ ही होगा ना यार। अब आप कहें कि नहीं यार, टाउट को टाउट ना कहो, उसको कहो कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे। देखें हम तो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ना, हम तो बताओ कोर्ट रिपोर्टर, तो यार जजेस वाला काम भी करें ना। जजेस ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आइन का हल्फ लिया हुआ, उसके तहफ्फुज़ का, आइन के साथ माजरत के साथ एक पूरा गैंग वाला मामला हो रहा है, और आप बैठ के कह रहे हैं अब हम क्या करें, रूल्स बन गए हैं, मैं तो अच्छा जज लाना चाहता था, वो 2 जजेस नहीं बैठे यार।
वो दो जजेस आपके साथ बैठे हुए थे जब आईनी बेंच बन रहा था, क्या कर लिया था आपने? प्रिवेल एग्जेक्टिव ही किया था ना, प्रिवेल एस्टेब्लिशमेंट ही की थी ना, बिल्कुल प्रिवेल जस्टिस अमीनुद्दीन खान किया था ना, जो उनके साथ मिल गया हुआ था। तो अब क्या बात कर रहे हैं? जिन्होंने अपना हाथ खड़ा करके अपने आप को वोट दिया था। तो फिर आप कह रहे हैं नहीं, वो क्या बात है यार? इतनी मतलब माजरत के साथ आप चीफ जस्टिस के ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप 25-30 लाख तनख्वाह विड्रॉ कर रहे हैं, आप करोड़ों रुपए की मरात ले रहे हैं, और उसके बदले में आप दे रहे क्या? मैं पोलो खेलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक हमला हुआ है, तबाही बर्बादी है, एक बहरान है, उस बहरान में जजेस आपको खत लिखते हैं। मैंने खत ड्रा में रखा, मैंने कहा मैं सुबह पढ़ूंगा, मैं घर चला गया, मैंने रोटी खाई, फिर मैंने टीवी देखा और मैंने कहा हाय टीवी पर खत चल रहा है। भाई आपने रात को आधा घंटा और निकाल के वो खत ही पढ़ लेते घर जाने से पहले। नहीं, उन्होंने इमरान खान साहब का खत पढ़ लिया है। मतलब यार ये हालत है यार आपकी। ये मुल्क का चीफ जस्टिस है, मैं पोलो खेलता हूँ और दूसरे जजेस काम नहीं कर रहे तो मैं मियां गुलशन औरंगजेब को ऊपर ले आया हूँ। आप कौन सा काम कर रहे हैं? आप जस्टिफाई करते हैं V8 लैंड क्रूजर जिसमें आप $4 सिक्योरिटी के लेकर फिर रहे होते हैं, इस्लामाबाद में घूमते फिरते हैं, पोलो खेलने चले जाते हैं। सिक्योरिटी तो खदशात भी तो होते हैं यार। तो यार जिस घोड़े पे पोलो खेलते हैं उसी घोड़े पे फिर सुप्रीम कोर्ट भी आया करे। आप कौम के खून जला रहे हैं उस V8 लैंड क्रूजर में, आप हमें बता रहे हैं यार, मतलब कम ऑन। सही है, ये तो ना करें ना आप हमारे साथ यार। और मतलब पता नहीं यार, मतलब मेरा तो बड़ा मुझे एहसास होता है, मैं सोचता हूँ कम से कम हम में थोड़ी इज्जत गैरत है, ग्रेस है यार। इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों में क्यों नहीं होती? देखिए आगे बैठे हुए यार, क्या आप दे रहे हैं? आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत के सबसे बड़े आईनी ओहदेदार हैं, आप आइन की तशरीह नहीं कर सकते, ये आपकी हैसियत है और आप फिर भी खुश हैं। हाँ कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता, चाय बिस्किट खा रहे हैं सरकार के पैसों की, ठीक है, सरकार के पैसों का आप पेट्रोल जला रहे हैं जो हमारे टैक्स पेयर के खून से जला के आप फिर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, खैर यार कोई हद होती है यार, कोई ग्रेस होती है। वो क्या करते थे जिसे कहते हैं ना, वो ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती है? नहीं, मेरा ख्याल है उधर नहीं जाते हम। ये बताएं कि आपने कल उस मुलाकात में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इन लेंथ हुई है, और ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड भी थी, बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मुलाकात नहीं थी, हम लोग शायद उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गो कि उसमें कैमराज नहीं थे, बट मीडिया को बुलाकर बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया गया है सर्टन पॉइंट्स के ऊपर, और आप भी उस मुलाकात का हिस्सा थे, बहुत से उनसे सवालात भी हुए, बड़ी कैंडिड गुफ्तगू हुई। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा था कि भरे पड़े थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बिलखसूस जो एक रोज़ कबल होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास था, उस इजलास में 2 जजेस साहिबान जो उठकर चले गए और उन्होंने बाइकआउट किया, उस पर भी वो बात करते करते रुक गए थे। आपको याद होगा जब वो कह रहे थे कि अभी हम बात का शुरू हुई मीटिंग और वो 2 जजेस साहिबान उठे और अभी वो बात को आगे बढ़ा रहे थे और फिर दूसरी तरफ मुँह करके कहते हैं अच्छा चले छोड़ें उस बात को, मैं आगे नहीं लेकर जाता। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, उन्हें चाहिए था कि उन 2 जजेस साहिबान उनके जो ग्रीवेंसेस हैं पहले उनको एड्रेस कर लेते? और भाई वो जो ख़त लिख रहे हैं, और माजी में आप लोग एक चैम्बर में वकालत भी कर चुके हैं, उनमें से 2 तो ऐसे भी हैं जैसे अतर बिन जस्टिस, तो देखें सर माहौल बन गया। शबाशिफ को खुले दे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उनका जो रिएक्शन आया है उन 2 जजेस साहिबान या बिलखसूस ओवरऑल जो जजेस हैं उन पर, उन्होंने जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब पर तो बड़े ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं, वो काम नहीं करते, क्या ये एक मुनासिब है एक चीफ जस्टिस के लिए? भले ही वो बात दुरुस्त कर रहे होंगे, हो सकता है कि जजेस साहिबान, हम भी देखते हैं कि ये एक रिवायत बन चुकी है, जजेस साहिबान भी छुट्टियों पर चले जाते हैं, तनख्वाहें तो सिर्फ याहिया अफरीदी साहब नहीं ले रहे, तमाम ले रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो जो छुट्टियों पर चले जाते हैं, इस सब के बावजूद क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को मीडिया के सामने बैठकर ये कहना मुनासिब था? देखिए अदील, पहली बात यह है कि मुलाकात नहीं थी, वो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया को बुलाया गया, चीफ जस्टिस ने पहले अपना खुतबा दिया, फिर सवालात लिए, सवालात के जवाबात दिए, और एक मौके पर नहीं कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे आप कह सकते हैं मीटिंग थी? दूसरी बात, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मादरत के साथ इस कॉन्फिडेंस से चेहरे पर बैठ के हमारे मुंह पर गलत बयानी करते हैं कि बड़ा अफसोस होता है। वो
सराइकी में एक मुहावरा कहते हैं कि दो लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। एक जो दरिया के पार जाके आपको गाली दे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा वो जो आपके मुंह पर मुकर दे और झूठ बोले, आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते। कल कह रहे थे खत लिखते रहेंगे, पुरानी आते हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो कल बैठे जवाब ही तो दे रहे थे उन जजेस को, इन राइटिंग नहीं उनके खत का जवाब दे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मीडिया में उनको जवाब दे रहे हैं। ये बड़ा वैसे अनप्रेसिडेंटेड है कि आप एक जानिब 4 जजेस साहिबान को इस बात पर उन पर तनकीद कर रहे हैं और उन्हें मीडिया के सामने बैठकर कह रहे हैं कि ये गलत है, पुरानी आदत है, खत्म होनी चाहिए, मगर साथ ही खुद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी, फिर आप उनके ऊपर हमले कर रहे हैं वहां पर बैठ के और ड्रामा ये कर रहे हैं, प्रॉपर ड्रामा करते हैं। मैं अच्छा छोड़, ठीक है, लाइक क्या नरगिसियत है यार, ठीक है, कि लगे हुए ड्रामा करने, ठीक है, और साथ साथ उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। वो डरे हुए हैं ना, घबरा गए हैं, पैनिक मार गए हैं, काम नहीं करते, उठ के चले जाते हैं। अच्छा जज नहीं मैं उनकी वजह से ला सका, मैं ये मैं वो, और फिर साथ ही फिर एकदम ड्रामा भी करते थे। एक जुमला उनके खिलाफ बोलते थे, फिर अगले पेपर अच्छा जाने थे यार, घोड़े पे बैठ ही गए हैं तो घुड़सवारी तो कर लें कम से कम, ठीक है। आप घोड़े पर बैठ के भी आप में ये नरगिसियत है, ठीक है, इतनी लचक है आप में, तो यार मतलब क्या किस लोगों पे यार रह गए हैं यार। मादरत के साथ, ठीक है, कोहाट में आपके गांव की सड़कें पक्की हो गई हैं, ठीक है, आपको V8 मिल गई है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इन्हीं के कोई अजीज मुझे मिले अभी, मैं लाहौर गया हुआ था, उन्होंने कहा बड़ी हमारी सड़कें पक्की हो गई हैं, आप तो चीफ जस्टिस की नज़र से देखते हैं, हम एक और नज़र से देखते हैं। मैंने कहा आप MNA की नज़र से देख रहे हैं उनको, क्या है वो, ठीक है। तो बहरहाल तो वो मुझे लग गई है, सुबह उठते हैं मेन्यू डिसाइड करते हैं आज मैं क्या खाऊंगा। अच्छा, ठीक है, तो वो तो यार हम लोग भी करते हैं ना। नहीं हम नहीं मेन्यू डिसाइड करते, मादरत के साथ। नहीं आपको तो, आप चले, मैं आपको कैमरे के ऊपर क्या कहूँ, ये मेन्यू डिसाइड करते हैं, फिर आते हैं, आके बैठते हैं कोर्ट रूम नंबर 1 में, ठीक है, बड़ा मज़ा आता है, इधर उधर देखते हैं, ठीक है, और फिर काम कुछ नहीं करते, ठीक है, फिर V8 में घूमते हैं यार। 40-50 केसेस डेली सुन रहे हैं या अफरीदी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं यार, क्या केसेस है, मीटर नहीं लगा तो बिजली नहीं आई। देखें आम साइलिन के भी तो केसेस होते हैं ना सर, सिर्फ पॉलिटिकल नेचर के केसेस तो नहीं होते। असतूर साहब ऐसे ना करें यार आम साइलिन के सुने, आम साइलिन माजरत के साथ वो भी हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनके आईनी हकूक मुतासर हो रहे हैं, उनको उनकी सियासी वाबस्तगियों के नाम पर निशाना बनाया। चल छोड़ो यार, इन सियासी केसेस को छोड़ दें, लापता अफराद का केस सुन लें। तो वो कह रहे हैं उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हजारों माएँ हैं उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, रो रही हैं पिछली कई दहाइयों से, हमारे बच्चे नहीं दे रही है, और रियासत खुली बदमाशी करके लापता कर रही है। सबको पता है कि इन्होंने लापता किए हुए हैं, किस इदारे की कौन सी एजेंसी मुलव्विस है, सबको पता है, उधर ही जुर्रत दिखा ले। नहीं कह जो रहे थे कल यार हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है यार, 4 माह से प्रायोरिटी नंबर 1 रख के उसको लॉलीपॉप की तरह चूस रहे हैं। कौन सी प्रायोरिटी नंबर 1 है, लगा क्यों नहीं वो केस एक दफा दिखाए ना यार, हमें लग जाएगा। पोलो खेल रहे हैं, अब भाई हम 25 लाख पोलो खिलाने के लिए नहीं देते, पोलो के हमारे पास बहुत से खिलाड़ी हैं। ज्यादती ना करें आप, 28 लाख, 28 लाख, हाँ 28 लाख हम पोलो खेलने के लिए नहीं देते। पोलो का कोई खिलाड़ी पाकिस्तान में 28 लाख रुपया तनख्वाह नहीं ले रहा, ठीक है, तो आपको किस बात की हम दे रहे हैं। V8 एक बात है दिल साहब, मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी के साथ जब रेफरेंस आया था ना, तो उसमें एक पॉइंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये भी था कि आप 1800 सीसी गाड़ी के एंटाइटल्ड से आप उससे बड़ी गाड़ी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास 1800 सीसी गाड़ी होती है, ब्लैक कलर की वो क्या नाम है, होंडा होती है, होंडा सिविक होती है। आप 6000 लेकिन चीफ जस्टिस के पास जो है ना वो होंडा सिविक नहीं होती, वो माजी में BMW भी रही है, यहाँ पर मर्सिडीज़ भी रही है, वो उनको ख़ास हालात में दी जाती थी। इस तरह तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के पास भी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र थी, लेकिन वो कहते थे मेरी सिक्योरिटी रीजन है क्योंकि मैं
ठीक है, तो इनके भी सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं, इदारों को डिपेंड करता है ना, वो समझते हो कि कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं इनको सिक्योरिटी रीजन होगा, मुझे वो काम बताएं यार देखें ठीक है, मुझे काम बताएं। इस्टेब्लिशमेंट आपसे खुश, यार एक ठीक है, इंतहाई हसास ओहदे पर वो तैनात हुकूमत तो हैं। आपका नाम आता है तो उनकी आंखों में मोहब्बत से आंसू में आ जाते हैं, ठीक है। आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा केस सुन रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी इश्यूज हो गए? यार देखें, आप कम से कम लापता अफराद के केस सुन रहे होते तो मैं कहता कि जनाब यार रियासत को चैलेंज जो कर रहे हैं। क्रेडिट उनका बनता है उनको देना यार। इमरान खान साहब का वो खत जिसे आर्मी चीफ भी वसूल करने से इनकारी हैं, या अफरीदी साहब ने वसूल भी कर लिया और उस पर नोटिस ले लिया क्या और नोटिस आईनी ले- बेंच को भेज भी दिया है। ये नोटिस ले लिया, उसके साथ यूएसपी में मवाद भी था, क्या कर लिया आपने उस मवाद से? अब आप उस यूएसपी में गाने भरने वो V8 में लगा के सुन लिया करें, ठीक है। क्या है यार, मतलब ये मुल्क के चीफ जस्टिस की हालत है। इतना अफसोस होता है देख के यार, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमें अपना घर लगता है। यार सुप्रीम वैसे कोर्ट- हो सकता है जुमे को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, क्योंकि जुमे को आज आईनी बेंच ने अपनी जो काज लिस्ट है उसको वो कर दिया है, वापस ले लिया, डी लिस्ट हो गए हैं तमाम मुकदमा जो यहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर थे। तो हम जैसे बहुत से नादान ये शायद सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो इमरान खान साहब का जो ख़त है उस पर जो ओपन कोर्ट में समाअत हो जाए जुमे के रोज़, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। बड़ा कुछ हो सकता है जी, चलें, लेकिन उस समात में होगा क्या ये भी बताइए ना। नहीं वो तो हम ठीक है। तब बताएंगे ना जब होगा। सर देखिए, हम अज्यूम नहीं करते सर, आप अच्छा चलिए मैं आपसे सवाल करता हम मुस्बत रिपोर्टिंग करते हैं। हूँ, आप मुस्बत रिपोर्टिंग जारी रखिए, ठीक है। लेकिन ये बताइए दिल साहब, आपको बिल्कुल सच सच बताइएगा, ठीक है। राय नहीं आपको 1% भी उम्मीद है कि उसमें आईनी बेंच कुछ देगा इमरान खान को, जो कुछ उसने कहा है? सर देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में मौजूदा जो हालात हैं इसमें तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन मैं इसको इस सेंस में जवाब देने से नहीं घबरा रहा, जवाब देने से थोड़ा सा कतरा इस वजह से रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मारूजी हालात है ना ये भी बदल जाते हैं। मालूम होता है कि कल जिस अदालत ने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कन्विक्ट करार दिया है, दूसरे रोज़ वही अदालत जो है उसी वज़ीर-ए-आज़म को सर पर बिठा कर मुल्क में वापस लेकर आती है। तो ये भी तो हो सकता वो है। अदालत नहीं लाती दिल साहब, नहीं, अदालत के ज़रिए ही आते हैं। आप देखें, ये ना करें, अदालत इस्टेब्लिशमेंट की भले ही गोद में रहती गारंटी है, कहीं से और से आती है, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट बताती है चलो भाई इसको सजा दो, वो सजा देते हैं, फिर अगली बार कहते हैं चलो सजा रिवर्स करो, कहता है जी बुक कर दी, और बताएं। नहीं ये ठीक है। अबू वाला वर्ड थोड़ा सा, अब वही है ना यार, बच्चे हैं ना ये सारे। नहीं ऐसे ना करें क्या यार, यार? इंडिपेंडेंट अदलिया है हमारी, कौन सी माशाल्लाह। इंडिपेंडेंट? ये कौन सा जज ऐसे इन्होंने इन्होंने लगाया, कौन सा एक जज इनका नॉमिनेटेड लगाया, मुझे बताएं। सारे सारे हुकूमत के नॉमिनेटेड नहीं लगे, क्या बात कर रहे हैं? क्या हुकूमत ने वोट करके नहीं लगाए जजेस? इनका कौन सा जज लगा? सर वो अगर 2 जजेस बाइकाट ना करते ना, ठीक। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं इंडिपेंडेंट लग जाते हैं। होए होए होए। चलो ये तो मान रहे हैं कि वो 2 ने बाइकाट कर दिया तो इंडिपेंडेंट जजेस नहीं मैं लगा सका, कोई और जजेस लग गए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपने सुना असद दूर साहब को, बड़ी इन्होंने अहम बातें की हैं और कुछ कड़वी कड़वी बातें भी की हैं जो होनी भी चाहिए और पता चलना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है अदलिया के अंदर। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।